नमस्कार, द अबिड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरलाल सिंह राजपुरोहित। आज चर्चा करेंगे यहाँ जोधपुर में क्या माहौल है भाई साहब जी। मन ने साफ सुने कन्या से बात कर भाई साहब जी क्या नाम है आपका? सुगुन सिंह नाम है मेरा। सुगन सिंह जी, इस बार क्या माहौल है जोधपुर में? तो माहौल का तो अभी पता लगा नहीं भाई, अभी फिर भी शुरू हुआ है। आपके आसपास क्या माहौल है? आसपास का तो बीजेपी का ही है। तो हमारे कई लोग तो विरोध कर रहे हैं कि काम नहीं हाँ, कराया। कर भी रहे हैं, दोनों चीजें हो रही है। तो लेकिन काम करवाया, सही बात है। काम तो हमारे तो यहाँ क्या काम किया, कोई किसी ने नहीं किया है, सब वैसे ही चल रहा है अभी। अच्छा, दोनों एक साथ लग रहा है, लेकिन हम तो उसके पीछे ही पड़ रहा है। जी। अब कैसा हुआ नहीं हुआ, आगे आगे देखा जाए। क्या नाम है भाई साहब जी? मेरा नाम किशोर सिंह है। किशोर सिंह जी, इस बार क्या लग रहा है जोधपुर में? जोधपुर में मेरे हिसाब से इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। जी, कांटे की टक्कर। टक्कर तो होगी। करण सिंह जी उचारडा वर्सेज गजेंद्र सिंह जी। तो इस बार आपको क्या ज्यादा लग रहा है? देखो, दोनों में कांटे की टक्कर है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो मोदी लहर का यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। मोदी जी का थोड़ा बहुत प्रभाव तो रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड आ रहे हैं उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आगे क्या होता है, इसका भी असर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो मतलब बता रहे हैं सारी पार्टियों ने सारियों को मिला है, लेकिन उसका मैक्सिमम ज़्यादा परसेंट जो है बीजेपी को मिला है। और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ने के बाद जो चंदा दिया गया है उसके ऊपर सीधा बीजेपी के ऊपर आक्षेप लग रहा है। नहीं, कई लोग ऐसा भी बता रहे हैं, हम भी ये सवाल पूछते हैं, पर कई लोग ऐसा बताते हैं कि जिसका जनार्दन मतलब जनाधार ज़्यादा होता है ना, उसको उस हिसाब से मिले हैं। नहीं, जनाधार तो अब जैसे सबसे फर्स्ट है जो को आज है, जो को अपन बीजेपी को मान रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है, उसका जनाधार ज़्यादा है। लेकिन कोई भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पड़ने के बाद तुरंत अगर चंदा मिलता है तो उससे डाउट होता है कि इसका कोई न कोई दबाव रहा होगा या कोई कॉन्टैक्ट मिलता है। उसके बाद में भी सीधा है जो जैसे कोई भी धंधा मिलता है तो पहले कोई न कोई उसके तुरंत बाद या पहले कोई न कोई चंदे का शब्द जो जाता है वो बीजेपी को जाता है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी का कुछ न कुछ दबाव, प्रेशर, यानी पैसा दो और धंधा लो, ऐसी राजनीति चल रही है। तो बीजेपी तो मतलब बता रही है कि जो भी सरकार आई है वो सब सारी सरकारें यही करती आई है। नहीं करते आ रहे, इससे पहले इलेक्ट्रिक बॉन्ड ऐसे नहीं चल रहे थे। अभी चंदा सब ने लिया चंदा, लेकिन जिसका मैक्सिमम परसेंट है वो सत्ताधारी पार्टी को है। मतलब कोई स्वार्थ होगा जब ही देगा चंदा, ऐसा कैसे देगा ये बताओ। तो इससे मतलब माहौल में फर्क पड़ सकता है। माहौल का बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही दिया तो इस मामले में किसी को सजा भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सही देता तभी तो ये किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है अभी, फैसला कब तक आए ये चल रहा है। बहुत बड़ा ये एक प्रकार का वर्ल्ड का, एक दुनिया का सबसे बड़ा ये कांड हो रहा है। जैसे वाटरगेट कांड हुआ था पहले अमेरिका में, ऐसा ही कांड ये भारत का ये बहुत बड़ा कांड हो गया। अमेरिका तक में इसकी खोजबीन चल रही है कि ये चंदा कैसे दिया जा रहा है कि पार्टी को इतना ज़्यादा। आपको मालूम है सेकंड नंबर पे कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। थर्ड पे है कांग्रेस, सबसे ज़्यादा बीजेपी को गया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को गया, उसके बाद है जो कांग्रेस को गया, उसका परसेंटेज बहुत कम है। और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी नहीं है, न तो वो कॉन्टैक्ट दे सकती, न वो सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स भेज सकती। दबाव वाले को तो होता ही है, कुर्सी को सदा सलाम किया जाता है, ये तो आप जानते हो। ईडी भेज सकती है, तुलमुल को आप कह रहे हो सेकंड में दिया ना। भाई साहब जी, आप क्या कहना चाहते हैं किसके बारे में? चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है। बिल्कुल लहर है। तो इस बार आपको क्या लगता है, गज्जू बना तीसरी बार? गज्जू बना को वोट नहीं देके मोदी जी को वोट देंगे लोग। गज्जू बना को वोट वो हाँ, उनकी- मैं भी मतलब 15 दिन से घूम रहा हूँ तो कह रहे हैं कड़वा घोंट मोदी जी के नाम से पियेंगे। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। उसका कारण ये है कि एक तो ये 10 साल से हैं सिटिंग एमपी, जी। और तो उसका फर्क तो पड़ता ही है, ठीक है। जी। तो और दूसरा इनके खुद के पार्टी के कुछ एमएलए और कुछ पदाधिकारी जो है इनके खिलाफ भी है, जी। और कुछ जनता में भी है ऐसा माहौल थोड़ा जी। गज्जू बना के थोड़ा एंटी। जी। लेकिन फिर भी लोग मोदी जी के पीछे वोट देंगे।
बिल्कुल। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह जी। भाई साहब जी, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में क्या चुनाव के बारे में? क्या माहौल है? चुनाव के बारे में ये बता रहे हैं वो सब बता, एक- सबने एक- बता दिया, एक- आप ही बता दो जो एक ही आप बात पूछा। मैं बता दूं, जी ये जो लहर है वो सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी लहर है, बीजेपी की लहर है। अगर कांग्रेस के ये मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ऐसे कारनामे नहीं करते तो ये अभी खड़े क्यों नहीं हुए? ये बताओ। मुख्यमंत्री एक मतलब सीट से खड़े नहीं हो रहे थे, इसका मतलब वो खुद जानते हैं कि ये पार्टी अब मैं हारूंगा। वेबो जी खड़े हैं ना, उनके बेटे। बैठने से कोई मतलब नहीं, वेजबेज जैसे खूब है यहाँ कांग्रेस के, उनको ये मात यही खा रहे हैं अशोक जी गहलोत। वेबू को खड़े करने से ये इनकी हार है और ये खड़े नहीं हो सकते। क्यों? दूसरे वेबू जैसे नहीं है क्या? नहीं, ये बताओ आप, वेबू जैसे कोई और नहीं है क्या? नहीं, हम तो पत्रकार है, कुछ ऐसा आप बता नहीं पत्रकार हो सकता। तो मैं समझ गया, पत्रकार क्या, मैं भी कोई ऐसे कोई हमारे लिए अनपढ़ नहीं हूँ। जी जी लेकिन ये इनकी अशोक जी की सीट ये शुरू से आज कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार। क्यों नहीं खड़े हुए आपकी? कारण इसका आप खुद जानते, पत्रकार हैं, इनको खुद को विश्वास नहीं कि मैं जीतूंगा, तो वे भी क्या जीतेगा? 25 में से 25 सीट आपको 25 में से 25 सीट कांग्रेस एक ही नहीं आएगी, एक भी नहीं है। एक ही नहीं आएगी। तो यहाँ तो मतलब कई लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध भले ही करो, वोट देने साथ नहीं जाते हैं।